नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ओरछा में मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक बार फिर से सफल साबित हुई है। भाजपा द्वारा राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए ओरछा निवासी महेश केवट को उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया और इसके बाद महेश केवट का राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी के प्रकटीकरण को लेकर आपत्ति उठाई गई थी, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया। इस उपलब्धि के बाद निवाड़ी जिले के ऐतिहासिक नगर ओरछा में खुशी का माहौल है। न्यूज 24/7 इंडिया की टीम महेश केवट के निवास पहुंची और उनके परिजनों से बातचीत की। परिवार के सदस्यों ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि एक साधारण परिवार से निकलकर राज्यसभा तक पहुंचना पूरे बुंदेलखंड और ओरछा क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। वहीं परिजनों ने विश्वास जताया है कि महेश केवट राज्यसभा में क्षेत्र की समस्याओं और जनसभाओं को भावनाओं को मजबूती से उठाएंगे तथा विकास कार्यों को नई गति देंगे। ओरछा से विजय घनघोरिया की देखिए खास रिपोर्ट। भैया के विषय में हाँ, जो हमारे भाई साहब है ना, हमारे घर के मुखिया की तरह हैं। उन्होंने बचपन में जब पिताजी के निधन होने के पश्चात पूरे परिवार के साथ अपनी राजनीति सत्ता में इस कदर से पूरा बैलेंस बना के चले हैं और कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से रहे हैं। कभी भी पार्टी के प्रति कोई भी उनने दुर्भावना नहीं रखी है और इसने कर्तव्य निष्ठा के साथ उनने कार्य किया है। जहां आम से खास तक का सफर उनने तय किया है और मछुआरा कल्याण बोर्ड से लेकर आज वो राज्यसभा पहुंचे हैं। इसलिए हम सभी हाथ जोड़कर पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और राम राजा सरकार हरदौल जी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे और पूरे बुंदेलखंड का विकास हो, यही हमारी मनोकामना है। आज अपनी ओरछा पावन नगरी श्री राम राजा सरकार की नगरी में जो भाई साहब महेश केवट को इतना बड़ा पदभार उन्होंने ग्रहण किया है और जो एक उपाधि उन्हें मिली है, उसी के रूप में आज हम लोगों ने सोचा कि उनके परिवार से सीधा संपर्क, सीधे बात की जाए। इस दौर में उनके परिवार के भाई साहब, उनके बड़े भाई, आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार केवट, वैसे राजू बोलते हैं हमको। और उनके पुत्र हर्षदीप केवट एक और उनकी छोटी बिटिया भी बैठी है। बेटा अपना नाम है? भूमिका केवट। और उनके साथ हमारे साथ हैं भाई साहब मनकेश अग्रवाल जी, दीदी बहन लक्ष्मी केवट। इन 2 माहों में भाई साहब को 2 बड़े पदभार मिले हैं और जो उन्होंने इस समय जीत हासिल की है वह निर्विरोध जीत है। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण एक बात रही है। तो इस पावन नगरी ओरछा का भगवान श्री राम राजा सरकार का सभी परिवार वालों पर और भाई साहब पे एक आशीर्वाद रूप उन्होंने जो रखा है। मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब के जो पुत्र हैं हर्ष जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भाई साहब को 9 अप्रैल को मछुआ कल्याण बोर्ड कैबिनेट मंत्री प्राप्त हुआ है और उसके बाद 9 जून को राज्यसभा सदस्य बनाया गया है, तो आप लोगों का उसमें क्या विचार है? आप लोगों की क्या उत्सुकता? बहुत प्रसन्नता की बात है और 1 महीने में 2 पद मिलना ये सब बीजेपी में ही हो सकता है और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और समस्त केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, समस्त परिवार एवं ओरछाजनों की तरफ से। ये तो तय है भाई साहब की बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर आपको किसी बैकग्राउंड, कोई भी बड़े व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। केवल व्यक्ति को अपना कार्य करते रहें और आगे बढ़ने में आप उदाहरण देख ही रहे हैं भाई साहब का। जी जी। हाँ तो आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब क्या है कि हम लोग ओरछा के रहने वाले हैं और रामराजा सरकार हरदौल जी महाराज की सेवक भी है, यहाँ के सेवादार राजाशाही टाइम से। तो उनकी विशेष कृपा है। बाकी केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी,
प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी, इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि दी है या विश्वास किया है, जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।